हेलो चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम आपको बुक रीडिंग के क्रम में ए लेटर टू गॉड के बचे हुए पैराग्राफ्स की रीडिंग कराते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ से देखिए पैराग्राफ है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर क्रम में, नॉट टू शेक ना हिलने के, शेक मीन्स या हिलना, ना हिलना, द राइटर्स फेथ लिखने वाले का विश्वास, इन गॉड भगवान में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले का भगवान में विश्वास ना हिले, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया, मतलब पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर द लेटर का मतलब आंसर दिया जाए पत्र का, कि भाई आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो, ये आया। देखिए सेंटेंस की बनावट देखिए, आंसर द लेटर, ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, देखिए इसमें वर्ब जो होती है पहले आती है और इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट छिपा रहता है आपका, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इसको एनवलप को, लिफाफे को खोला, इट वाज एविडेंट, ये प्रमाणित था, मतलब ये प्रमाण था, जब खोला तो प्रमाणित हुआ, दैट टू आंसर इट, इसका आंसर देना, आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने इसे खोला तो ये प्रमाणित हुआ कि आंसर देने के अलावा इसको, ही नीडेड समथिंग मोर, कि उसको आवश्यकता थी कुछ और चीज़ों की, देन गुडविल, भलाई, इंक और पेपर, मतलब स्याही, पेपर और भलाई के अलावा भी इसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, और चीज़ चाहिए थी, और समथिंग, कुछ और चीज़ चाहिए थी। बट ही स्टक टू ही रिजोल्यूशन, लेकिन वो ही स्टक, स्टक मीन होता है चिपक जाना, मतलब दृढ़ निश्चय हो जाना, एक जगह पे चिपक जाना। टू हिज रिजोल्यूशन, निर्णय, निर्णय, लेकिन वो अपने निर्णय पर जो है वो अडिग रहा, निश्चय रहा, मतलब उसने निश्चय कर लिया था कि इसका आंसर मुझे देना ही देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने मांग की, आस्क फॉर मीन्स मांगा, मांग की, मनी धन की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्र, कई सारे मित्र, सेवरल मीन्स कई, बहुत से, वर ऑब्लाइज एहसानमंद हुए, ऑब्लाइज मीन्स एहसानमंद होना, किसी काम के लिए कोई एहसान दिखाना, वही ऑब्लाइज, टू गिव समथिंग, हाँ, उसके बहुत सारे जो मित्र थे वो कुछ दे करके उसको, इस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान, चैरिटी मीन्स होता है दान है, इस दान के कार्य के लिए उसके बहुत सारे मित्र कुछ दे करके एहसानमंद हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, गैदर मीन्स यहाँ पे इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, ही टुगेदर द 100 पीसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, ये था असंभव उसके लिए इकट्ठा करना, सबके साथ में, साथ साथ, साथ में मिलकर के, द 100 पीसेस, तो ये 100 पीसेस जो था उसके लिए साथ में मिलकर के इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, सो मीन्स इसलिए, ही वॉज एबल, वो समर्थ था, टू सेंड द फॉर्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल, केवल थोड़ा सा, मोर मीन्स अधिक, देन हाफ, हाफ की तुलना में, देन हाफ मीन्स मतलब आधे धन की तुलना में वो थोड़ा सा अधिक जो है किसान को धन भेजने के काबिल हुआ, समर्थ हुआ था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, he put the money in an envelope addressed to Lencho and
with it a letter containing only a single word as a signature god. He put the money in an envelope. उसने धन को रखा लिफाफे में. Addressed to लेंचो, और लेंचो को एड्रेस कर दिया, मतलब लेंचो को भेज दिया, ले पता लिख करके एड्रेस कर दिया. एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ में एक लेटर है कंटेनिंग, धारण करते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक केवल एक सिंगल वर्ड, एक अकेला शब्द लिख करके एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में उसने एक अकेला वर्ड लिखा कि भाई जो भेजने वाला है वो कौन है, गॉड है, भगवान. भगवान के रूप में उसने सिग्नेचर कर दिया कि जैसे कि वो लगे कि भगवान का भेजा हुआ पत्र है. तो उसने अपने आप अपने सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में उसने अंत में उसको गॉड एक सिंगल वर्ड लिख दिया. अब अगला पैराग्राफ देखते हैं इसका. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे पर, अगले आने वाले संडे पर, लेंचो केम ए बिट अर्लियर. केम ए बिट, बिट का मतलब जरा सा, अर्लियर में थोड़ा सा, अर्लियर में पहले, देन यूजुअल रोज की तरह, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर कि उसके लिए कोई पत्र है. ये तो आने वाले संडे पर, आने वाले रविवार को लेंचो है जो रोज की तरह, रोज से पहले, थोड़ा सा पहले आया है, और अपना पत्र पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था स्वयं खुद. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने सौंपा था लेटर. हैंडेड मीन्स सौंप देना, सौंपा था लेटर उसको, लेंचो को. ये पोस्टमैन ही था जिसने उसको लेटर सौंपा था. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the office, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो आदमी की जो एकाग्रता था, जो एकाग्रता थी आदमी की, जो लय थी, जो कंटेंटमेंट था, जो उसमें उसमें परिपूर्ण था, खुशी से, खुशी से भरपूर था. हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक भलाई का अच्छा काम किया था, गुड डीड, अच्छा काम किया था, अच्छा काम पूरा किया था. लुक्ड ऑन फ्रॉम द ऑफिस, देखा अपने ऑफिस से. कहने का मतलब ये हुआ कि ये पोस्टमास्टर तो नहीं, ये इट वाज द पोस्टमैन, हाँ ये पोस्टमैन ही था, खुद स्वयं था पोस्टमैन, जिसने कि लेटर जो है उसको लेंचो को सौंपा था. और जबकि पोस्टमास्टर जो था वो अपने ऑफिस से उस आदमी को देख रहा था जिसने ये भलाई का काम जो है किया था, और उसकी प्रसन्नता को देख रहा था, उसकी मतलब कंटेंटमेंट मैंने उसकी एकाग्रता, जो उसने मन लगा के उस भलाई का काम किया था, उसको वो अपने ऑफिस से बैठ के देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब लेंचो ने जो पत्र खोला होगा तो उसमें उसको धन दिखा होगा, तो उसी के लिए आया है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइट मैंने सबसे हल्का, सरप्राइज आश्चर्य. तो लेंचो ने ज़रा भी दिया, यहाँ थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मैंने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, आश्चर्य नहीं दिखाया. ऑन सीइंग द मनी, मनी को देख करके लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. कहने मतलब सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, इसलिए उसने नहीं कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, कि उसको विश्वास था कि भगवान जो है, जो भगवान के लिए पत्र लिखा गया तो भगवान उसको वो पैसे भेजेंगे, उसको ऐसा विश्वास था, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को, धन को जो काउंट किया, गिना, जब उसने गिनती किया धन का, तो वो नाराज हो गया. गॉड, उसने आगे देखिए क्या सोचा, वो बता रहे, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. गॉड जो है वो, भगवान जो है मिस्टेक नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना तो वो लेंचो को मना कर सकता है. बट ही हैड
रिक्वेस्ट है जो कि उसने मांगा था। लेंचो ने जो मांगा था, जो मांग किया था 100 पीसोस की, उसके लिए वो कहा जा रहा है कि गॉड जो है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। गॉड जो है वो, भगवान जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता, और ना तो वो लेंचो को मना ही कर सकता है जो उसने मांग किया था। तो अगले पैराग्राफ को देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्रता से, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर, कागज और स्याही मांगने के लिए वो खिड़की पर गया। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अधिक, मच मीन्स अधिक, रिंकलिंग मीन्स सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए उसने पब्लिक टेबल पर, सार्वजनिक टेबल पर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो रिंकलिंग ऑफ इसकी भौहें को जो सिकोड़ना हुआ था, caused by effort he had to make to express his ideas, ये जो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो हुआ था, ये उसके अपने आइडियाज को, अपने विचारों को व्यक्त करने की एफर्ट में जो ये पैदा हुई थी उसकी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो पूरा हुआ, मतलब फिनिश हो गया, जब वो उसने लिखना पूरा कर लिया, पत्र लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पे गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने, लिफाफे पे टिकट लगाने के लिए वो टिकट खरीदने विंडो पे गया। विच ही लिक्ड, उसने टिकट खरीद लिया, ठीक है। विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने चाटा, चाटा भी थूक लगाया, अपना लार लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और उसको लिफाफे पर फिक्स कर दिया, लगा दिया, चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रभाव से, अपने मुट्ठी के प्रवाह से, मतलब मुट्ठी के जोर से, मुट्ठी को मारते हुए उसने उस टिकट के ऊपर मुट्ठी मारा जिससे कि वो चिपक जाए, इस तरह से उसने चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, इसी क्षण लेटर जो है वो मेल बॉक्स में ड्रॉप किया गया, गिर गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, ऐसा कहा गया, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी, भगवान ऑफ द मनी, मनी जो, अरे भगवान, मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो कि मैंने मांग की थी, जिसकी मैंने मांग की थी, केवल ओनली 70 पीसोस रीच मी, केवल 70 पीसोस, 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे। तो उसने तो 100 पीसोस की मांग की थी ना, वही। तो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस, सेंड मी मतलब भेजो मुझे, देखिए फिर इम्परेटिव सेंटेंस, सेंड मी ऑर्डर दिया जा रहा है, सेंड मी द रेस्ट, हाँ, बचे हुए को भेजो, बचे हुए पैसों को भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसको कि मुझे पहले से ही बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजो इसे मेरे पास, टू मी माने मेरे पास इसे मत भेजो, थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास मेल के थ्रू मत भेजो, मतलब डाक के थ्रू मत भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि, क्यों ना भेजो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉईज हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं कि बंच, बंच मीन्स समूह, गुच्छा, एक बंच का आता है गुच्छे के लिए, तो गुच्छे का मतलब गुच्छे समूह में होती चीज़, तो जैसे की बंच ऑफ ग्रेप्स, तो उसी तरीके से है ये बंच ऑफ क्रुक्स, या क्रुक्स माने होता है यहाँ पे भ्रष्ट लोग हैं, बदमाश लोग, उसके लिए आया क्रुक्स। हाँ, तो इसको भेजो तो, लेकिन क्या है, इसको मेल के थ्रू मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं वो एक समूह हैं बदमाशों के या भ्रष्ट लोगों का समूह है पोस्ट ऑफिस का। उसका कहने का मतलब ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो हैं पैसों को चुरा लेते हैं, ये इसलिए इन्होंने निकाल लिए पैसे, इसलिए इसको मेल के थ्रू मत भेजिए। आखिर में उसने अपना हस्ताक्षर किया लेंचो। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर को लेंगे और उसकी रीडिंग कराएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद।